प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नगर निगम के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी संरचना को पढ़ने के पश्चात हमने उसके जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ा। कार्यों के पश्चात हम लोगों ने नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा। नगर निगम पर नियंत्रण किस प्रकार से है उसके बारे में पढ़ा। अब हम नगर निगम की जो स्वायत्तता और उत्तरदायित्व जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नगर निगम स्थानीय स्वायत्त शासन की क्या है सर्वोच्च इकाई है, जिसका निर्माण क्या है राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। संबंधित अधिनियम के द्वारा स्थानीय इकाई की जो सीमाएं हैं, कार्य हैं, दायित्व हैं, कर्मचारी हैं, कर की व्यवस्था है, वित्तीय स्रोत जो हैं या अन्य सभी आवश्यक जो आयाम हैं उनको क्या है अधिनियम के माध्यम से क्या है फाइनल किया जाता है। और अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है कि नगर निगम जो है वो किन सीमाओं में रहकर कार्य करेंगे और राज्य सरकार उस कार्य को कैसा नियंत्रण रखेगी, ये सब बातें क्या है उसमें उल्लेखित होती हैं। अधिनियम के अंतर्गत जो नियंत्रण है, पर्यवेक्षण है, उससे संबंधित अपनी शक्ति का उपयोग क्या है राज्य सरकार इस प्रकार से करती है कि उसी अधिनियम के अंतर्गत जो सृजित बनाए गए नगर निगम हैं अपनी स्वीकृत स्वायत्तता में क्या है अनावश्यक हस्तक्षेप अनुभव न करें। यानी सरकार का क्या है कंट्रोल इस प्रकार से होता है कि वो नगर निगमों को ऐसे भी ना लगे कि उनके इंटरफेयर हो रहा है हर काम में। यह तर्क भी दिया जाता है कि चूंकि नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बहुमत से होता है, अतः नगर निगमों को नगरीय कार्यों के निष्पादन और समस्याओं के समाधान की क्या है पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो ये जो स्वायत्तता का मुद्दा है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। स्वायत्तता होती क्या है? स्वायत्तता का अभिप्राय है राज्य के किसी भाग या इकाई के अपने जो संवैधानिक या कानूनी दायरा है उसमें क्या है वो स्वयं के प्रशासन, प्रबंधन, नियम के निर्माण उस पर क्या है उसका क्या अधिकार है। यानी कोई नगर निगम स्वायत्त है तो स्वायत्त वो इस दृष्टिकोण से माना जाएगा कि उसका नगर निगम का जो क्षेत्र है, जो संवैधानिक दायरा जो निर्धारित किया गया है, कानूनी दायरा जो है उससे संबंधित क्या है वो उस पर प्रशासन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, नियमों का निर्माण कर सकता है। यदि नगर निगम को ऐसी चीज़ें हैं तो क्या है वो स्वायत्त है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्वायत्तता सरकार के विभिन्न स्तरों पर राज्य सत्ता का अपने क्षेत्र में क्या है स्वतंत्र उपयोग है और जिसका निर्धारण क्या है उस सत्ता के द्वारा किया जाता है। स्वायत्तता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, किंतु यह विकेंद्रीकरण किसी संघीय इकाई की विकेंद्रीकरण की जो मात्रा होती है उससे क्या है कम होता है। और किसी भी स्वायत्त संस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है उसमें लोचशीलता, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है उसमें होनी जरूरी है। कोई भी संगठन या स्वायत्त शासी निकाय अपनी उच्च सत्ता द्वारा जो दिए गए निर्देश और अधिकार क्षेत्र है उसी में अपनी क्या है स्वायत्तता के अंतर्गत निर्णय ले पाने में सक्षम होता है। जो दिया गया क्राइटेरिया है उसी में क्या है निर्णय लेने की उसको शक्ति होती है। जैसे कोई भी नगर निगम है अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त स्वायत्तता है उसका उपयोग करते हुए क्या है वो स्थानीय नगरीय सेवाओं के कुशल संचालन के लिए क्या है आवश्यक नियम उपनियम बना सकता है, कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है, जो नगर की सीमा में निवासी हैं उन पर कर लगा सकता है, उनसे कर वसूल सकता है और अपनी जो संपत्ति है नगर निगम की उसको क्या है खरीद और बेच सकता है। तो इस प्रकार से क्या है ये स्वायत्तता के विभिन्न आयाम हैं। इसके अलावा नगर निगम जो है वो एक वैधानिक स्वायत्तता उसकी मानी जाती है। दैनिक प्रशासनिक कामकाज के अलावा भी क्या है नगर निगम कुछ क्या है विशिष्ट प्रशासनिक निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रियाओं उनको भी करता है, वो भी क्या है प्रशासनिक स्वायत्तता मानी जाती है। इसी प्रकार क्या है नगर निगम अपने क्षेत्र में जो गैर कानूनी निर्माण है या अतिक्रमण है या गैर कानूनी कार्यों को हटाने का निर्णय लेता है वो ये भी क्या है स्वायत्तता के अंतर्गत
आते हैं उसके। यद्यपि इन संस्थाओं के निर्णयों पर क्या है उच्च स्तर पर अपील भी हो सकती है। नगर निगम के स्वायत्ता का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र उसका आर्थिक स्वायत्ता का भी है, जिसके अंतर्गत क्या है नगर निगम अपने बजट के विभिन्न मदों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार क्या है धन का आवंटन करने के लिए क्या है स्वतंत्र होता है। स्वायत्त शासन की ये संस्थाएं अपने अकाउंट्स को रखने और ऑडिटिंग के लिए क्या है संबंधित कार्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया से मुक्त होती है जो सरकारी विभागों में अपनाई जाती है। और अधिनियम में क्या है दी गई सीमाओं के अंतर्गत ये संस्थाएं खुले बाजार से क्या है ऋण लेकर उसका उपयोग कर सकती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमने नगर निगमों की स्वायत्ता के संबंध में देखी, परंतु ये क्या है सैद्धांतिक है। व्यवहार में स्वायत्ता की मात्रा जो है प्रत्येक राज्य में क्या है अलग अलग पाई जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वायत्ता के साथ साथ क्या है उत्तरदायित्व क्या है इसके। नगर निगम या स्थानीय शासन की कोई भी संस्था यद्यपि क्या है वो कानून के अंतर्गत क्या है स्वायत्ता का उपयोग करती है, परंतु वही कानून उन्हें राज्य के प्रति क्या है उत्तरदायी भी बनाता है। मतलब उस कानून में क्या है आज़ादी भी दी गई है काम करने की, स्वायत्ता भी दी गई है और उसी कानून से क्या है उसको क्या है उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल भी बनाया जाता है। यदि अधिनियम नगर निगम पर राज्य सरकार के नियंत्रण की विधियां और सीमाएं प्रस्तावित करता है तो इसका मतलब यह है कि नगर निगम अपने कार्य के लिए क्या है राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी भी है। वैसे भी राज्य सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का उच्च निकाय है और जिस संस्था का निर्माण उसके अधिनियम के द्वारा हो रहा है उसके कार्यकलापों पर क्या है पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने का अधिकार भी क्या है राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार अनुभव और साधनों की दृष्टि से भी क्या है नगर निगम की तुलना में अधिक संपन्न होती है, अतः एक उचित नियंत्रण राज्य सरकार का नगर निगमों पर होना चाहिए। नगर निगम की वित्तीय शक्तियाँ सीमित होती है और उसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वित्तीय सहायता देने वाली जो सत्ता है उसको क्या है यह नियंत्रण रखना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता है उसका उपयोग कैसा हो रहा है। इसके अलावा भी राज्य सरकार नगर निगम पर किसी भी तरह का नियंत्रण क्यों रखना चाहती है यह भी जानना जरूरी है कि राज्य सरकार अपने नियंत्रण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नगर निगम अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर रहा है या नहीं, और जो दी गई शक्तियां हैं वो कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार नगर निगम को क्या है उत्तरदायी बनाए रखना चाहती है और नगर निगम स्वयं ऐसा अनुशासन रखे कि जिससे नागरिकों के स्थानीय कष्टों का त्वरित समाधान हो और उसके आचरण से भी ऐसा प्रतीत हो कि वह अधिनियम में जो दी गई दायित्व हैं उसके प्रति वो क्या उत्तरदायी रहे और उनकी जो दायित्व हैं उसके निर्वाह में क्या है थोड़ा सा भी क्या शिथिल नहीं हो। यदि नगर निगम इस प्रकार का दायित्व अनुभव करे तो राज्य सरकार को अधिक हस्तक्षेप करने के अवसर नहीं मिलेंगे और इस प्रकार से क्या है नगर निगम की स्वायत्ता में क्या है कोई भी व्यवधान नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्वायत्ता की जो वास्तविक और आदर्श स्थिति है, स्वायत्ता और उत्तरदायित्व जो है उसके बीच में क्या संतुलन होना चाहिए। निगम को भी चाहिए कि अपनी स्वायत्ता का उपयोग करते हुए क्या है अपने क्षेत्र के जो बहुआयामी विकास है उसको क्या है गति प्रदान करे। इसी प्रकार जो कंट्रोलिंग सत्ता राज्य सरकार है उसको भी चाहिए कि वो नियंत्रण की दिशा को क्या है वो सार्थक, सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और सहभागी रूप से क्या है डेवलप करे। राज्य सरकार को नगर निगम पर क्या है पुलिस सार्जेंट की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह क्या है दोष निवारक दृष्टि रखते हुए पर्यवेक्षक के रूप में रहना चाहिए। और नगर निगमों को भी क्या है स्वायत्ता का अर्थ क्या है स्वतंत्रता न समझते हुए उत्तरदायित्व से प्रशासनिक आचरण करना चाहिए, जिससे क्या है जनता की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके। राज्य सरकार को भी यह उत्तरदायित्व है कि इन संस्थाओं को स्वायत्ता के सही अर्थ से अवगत कराते हुए उन्हें समय समय पर क्या है उचित दिशा निर्देश देते रहे। तो नगर निगम का जो अकुशल कार्यकरण है, अपरिपक्व आचरण है, कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप को आमंत्रित भी कर देता है।
जिसका स्वाभाविक परिणाम क्या है, स्वायत्तता का हनन के रूप में सामना आता है। अतः नगर निगम को क्या है, अपने दायित्वों के प्रति क्या है, सचेष्ट और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, जिससे क्या है अक्षमता जो है, उनकी इनकैपेबिलिटी है, उसके कारण किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप है उसका न हो सके। अनेक बार आरोप भी लगाया जाता है कि नगर निगम समय पर अपना बजट तैयार नहीं करते, सरकार को क्या है एनुअल रिपोर्ट है वो भी प्रस्तुत करने में आलस्य भाव का परिचय देते हैं, जो किसी भी रूप में उसकी स्वायत्तता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अतः नगर निगमों को सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि उत्तरदायित्व के अभाव में क्या है, स्वायत्तता की मांग करना बेकार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की जो नगर निगमों की समस्या है उसके बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम अगली जो क्लास या वीडियो है उसमें हम क्या है, नगर परिषद और नगर पालिका के संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे।